तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है उसके सारे इलेक्ट्रिक पार्टों को किस प्रकार से चेक किया जाएगा। समझ रहे ना, यदि हमारे पार्ट सही रहते हैं, यानी कहीं पर भी हम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बनाने जाते हैं और उसके जो इलेक्ट्रिक पार्ट लगे हुए हैं, जैसे प्रेशर स्विच हो गया, वाटर इनलेट मोटर हो गया, हीटर हो गया, वाश मोटर हो गया, यदि ये सब पॉइंट हमारे सही हैं तो कहीं ना कहीं समस्या या तो वायरिंग की होगी या तो पीसीबी को होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर सारे इलेक्ट्रिक पार्टों को चेक किया जाएगा। यदि आप इलेक्ट्रिक पार्ट जो लगे हैं अगर वो बिल्कुल सही हैं तो आपकी दो जगह शंका जानी चाहिए कि इसके अंदर क्या खराब हो सकता है, या तो इसकी वायरिंग कहीं से डैमेज होगी बीच में, या तो इसका फिर पीसीबी फॉल्ट होगा। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से हम क्लियर कर लेंगे कि हमारी वायरिंग खराब है, कि पीसीबी खराब है, कि हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट है। ठीक है। तो तीन स्टेप में जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है ना, जितने भी आपकी वॉशिंग मशीन मिलेगी जिसमें जंक्शन होते हैं, सबको अगर तीन स्टेप में आप चेक करते हैं तो 100% क्लियर हो जाएंगे कि आपका वॉशिंग मशीन का पार्ट खराब है, कि वायरिंग खराब है, कि उसके जो पीसीबी है वो फॉल्ट है। ठीक है। तो तीन जो तरीके होते हैं, इन तीनों तरीके से अगर आप चेक करते हैं तो किसी भी वॉशिंग मशीन का आप जो प्रॉब्लम है बहुत ही आसानी से चेक कर लेंगे। ठीक है। तो आइए हम आपको पहले बताते हैं। तो अब इसके लिए आपको एक क्लैंप मीटर की आवश्यकता होगी। किसकी होगी? क्लैंप मीटर को। तो इसके अंदर हमें पार्टों को चेक करना है। तो सर्वप्रथम हम यहां से इसको कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करते हैं। चलिए हम इसको अपना कंटिन्यूटी पॉइंट पे क्या करेंगे? सेट करेंगे। क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे तो यहां से कुछ ना कुछ बीप की आवाज आनी चाहिए। अगर इन दोनों पॉइंटों को आपस में टच करवाएंगे तो यहां से बीप की आवाज आएगी। देखिए ऐसे टच कर रहे हैं तो बीप की आवाज आ रही है। अब हमें चेक करना है सर्वप्रथम कि क्या वाटर इनलेट मोटर सही है कि नहीं है। तो अब इसके लिए यहां से पॉइंट जो होंगे, जंक्शन होंगे, इनको हम यहां से निकाल देते हैं। इसका जो कनेक्टर होगा अब यहां से हम इसको रखते हैं। तो एक पॉइंट को हम इधर रखेंगे, दूसरे को यहां पर रखेंगे। जब दूसरे पर रखेंगे तो कुछ ना कुछ इसके अंदर रेजिस्टेंस आना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब हम दूसरे को रखते हैं, इस पे रखते हैं दूसरे पे, तो यहां पर भी कुछ आना चाहिए। देखिए आ रहा है ना, यानी इसके अंदर रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारा वाटर इनलेट मोटर बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है। अब हमें इसके अंदर जो हमारा दूसरा इलेक्ट्रिक जो इसका पार्ट लगता है वो इसकी होती है प्रेशर स्विच। क्या होता है? प्रेशर स्विच। अब प्रेशर स्विच को किस प्रकार से हम चेक करेंगे? देखिए अब प्रेशर स्विच को चेक करने के लिए इसका जो कनेक्टर होगा यहां से इसको हम निकालते हैं और इसको हमें उसी पॉइंट पे सेट रहेगा। और मल्टीमीटर के एक तार को हम पहले तो बीच वाले पे रखेंगे। बीच वाले पे क्या करेंगे? फिक्स। बीच वाले पे रखेंगे और दूसरे को इसको यहां पर रख लेते हैं। देखिए पहले तो बीच वाले पे फिक्स रखेंगे मल्टीमीटर के एक नोब को, और दूसरे को साइड वाले पे लगाएंगे तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। फिर इधर का बीच वाला ही रहेगा, दूसरे को साइड वाले पे रखेंगे तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि एक प्रोब को यहां पर रखेंगे और दूसरे को यहां पर रखेंगे तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए। कंटिन्यूटी क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब बिल्कुल प्रेशर स्विच क्या है? सही है। समझ रहे ना, बिल्कुल प्रेशर स्विच सही है। कहीं ना कहीं या तो इसकी वायरिंग की दिक्कत है, या तो इसके यहां से जो पाइप निकल के गया है ड्रम के अंदर, पाइप कहीं से फॉल्ट हो गया होगा जिसकी वजह से इसका एरर दिखा रहा है। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से देखिए फिर से हम बता रहे हैं, साइड साइड पे रखेंगे तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कुछ नंबर आना चाहिए। अब बीच पे जब फिक्स रख करके साइड साइड पे जब चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो 100% प्रेशर स्विच को लगभग सही माना जाएगा। ठीक है। तो आपने इसको चेक कर लिया, आपने वाटर इनलेट मोटर को चेक कर लिया और प्रेशर स्विच को चेक कर लिया। अब आपको क्या करना होगा कि इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है, देखिए इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है वाश मोटर है, जो चलता है डायरेक्ट ड्राइव मोटर है। तो यहां से तो इसको खोलकर भी हम चेक कर सकते हैं, या तो फिर यहां पर देख लेते हैं इसके जो वायर हैं। यहां पर देखिए कौन से कलर के वायर लगे हुए हैं? RYB, तीनों कलर के वायर नीचे की साइड में दिखाई दे रहे हैं आपको। RYB 3 कलर के वायर देखिए, यहां से ध्यान से आप देखेंगे तो RYB तीनों कलर के वायर यहां पर कनेक्ट होने चाहिए जंक्शन के अंदर। चलिए हम आते हैं तो यहां पर आप देखेंगे इसका एक कनेक्टर है, पीसीबी में ये क्या है? कनेक्टर है। तो इसको दबा करके हम इस प्रकार से इसको निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हमें मोटर को चेक करना है कि हमारा मोटर सही है कि नहीं है। पकड़िए इसको। अब ये हमारा डीसी मोटर है ना, डायरेक्ट ड्राइव मोटर है, तो हमें तीनों पिनों पे इससे मान क्या आना चाहिए? सेम सेम आना चाहिए।
ठीक है, कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे और तीनों पिनों पे देखें सेम मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए हम यहां पर रखें और यहां पर रखें तो कुछ मान आना, कितना आया 8 आ रहा है। फिर हम दूसरे पर रखेंगे, देखिए 8 आ रहा है, ठीक है। फिर हम तीसरे पे रखेंगे, आ गया, यानी तीनों पिनों पे सेम सेम मान आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा मोटर बिल्कुल क्या है, सही है। समझ रहे ना, इसका मतलब हमारा मोटर बिल्कुल क्या है, सही है। यहां से हमने चेक कर लिया कि आपका वाश मोटर भी बिल्कुल क्या है, सही है। समझ रहे ना। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, पीछे की साइड में जब आएंगे तो आपको दो हीटर मिल जाएगा। यहां पर क्या मिल जाएगा, हीटर मिल जाएगा। अब हमें देखना है कि आपका जो हीटर है ये बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो यहां से हम इसके कनेक्टर को निकालते हैं, कनेक्टर को निकाल दिया और दोनों पे देखते हैं कि जो इसके एलिमेंट से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक प्रोब को हम इधर लगाएंगे, दूसरे को इधर लगाएंगे। देखिए यहां पर कुछ मतलब शो हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं कि क्या है, कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं हो चुके हैं। तो मल्टीमीटर का एक तार इसी पर रहेगा और दूसरे को हम इसके बॉडी पे रखेंगे। देखिए बॉडी पे रखने तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। यदि नहीं आ रही है तो इसका मतलब कि हीटर इसका बिल्कुल क्या है, सही है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे ना, हीटर भी इसका काम कर रहा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसका जो सेंसर वायर है ये सही है कि नहीं है। तो यहां पर रखेंगे और यहां पर रखेंगे, तो इसके अंदर इसको हम किलो ओम्स पे सेट करते हैं। देखिए कितना दिखा रहा है, 74 किलो ओम। समझ रहे हैं ना, यानी ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसके अंदर जो सेंसिंग लगा है तो इसको हम किलो ओम से सेट करेंगे। यदि आप कंटिन्यूटी इसकी चेक करते हैं तो बिल्कुल नहीं बताएगा। समझ रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। तो इसका जो सेंसर होता है उसको हम इस प्रकार से रख करके चेक कर लेंगे। यदि यहां पर ये नहीं शो होता, किलो ओम्स नहीं दिखाता, तो इसका मतलब सेंसर बिल्कुल क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से सेंसर को भी इसके अंदर जो लगता है, पानी जब गर्म होता है तो जितना आप टेम्परेचर सेट करके रखते हैं उतना टेम्परेचर जब हो जाता है तो ये सेंस करके तुरंत बता देता है। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से सेंसर को भी आपने चेक कर लिया और फिर हीटर को भी आपने यहां पर चेक कर लिया कि ये सही है कि नहीं है। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आपने सारे इलेक्ट्रिक भागों को लगभग चेक कर लिए हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, अब जैसे लगाए थे हमने उसी प्रकार से इसको निकाले थे, उसी प्रकार से हम इसको लगा देंगे सारे पॉइंटों को। ठीक है, अब इसके अंदर रह गया है ड्रेन मोटर। तो ड्रेन मोटर काफी अंदर है, जो कि हमें यहां पर वॉशिंग मशीन जब खोलेंगे तब जाकर के सही से चेक हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो अभी वॉशिंग मशीन जब खोलेंगे तो उसके अंदर हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से चेक किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी इसके इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं, यदि आप इसको चेक करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट बिल्कुल सही बताता है, तो कहीं ना कहीं संभावना दो जगह जाएगी वॉशिंग मशीन की। समझ रहे ना, या तो इसकी जो वायरिंग है वायरिंग फॉल्ट होगी, या तो इसके अंदर जो पीसीबी लगी है पीसीबी फॉल्ट होगा। समझ रहे ना। तो अगर बहुत सारे वीडियो, अगर अगली हम वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर वायरिंग किस प्रकार से ट्रैक किया जाता है, जब पूरे वॉशिंग मशीन को खोलेंगे तो आपको बता देंगे कि हाँ किस प्रकार से वायरिंग को आप ट्रैक कर सकते हैं कि वायरिंग सही है कि पीसीबी खराब है। समझ रहे ना, या तो हमारे पार्ट खराब है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताया है कि पार्ट खराब है तो किस प्रकार से पता चलेगा, सही है तो किस प्रकार से पता चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।